पंकज गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के सेक्रेटरी, जिनके नाम पर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस भेजा है। पंकज जी, क्या जस्टिफिकेशन है? नहीं, जो अभी नोटिस भेजा है वो आप ही के नाम पर भेजा है। नोटिस में क्या है और आपका जस्टिफिकेशन क्या है? नोटिस में उन्होंने ये कहा है कि जो ये ऑफिस का आवंटन है वो कैंसिल किया गया है और आप इसको खाली करें, वरना 27 लाख रुपए की उन्होंने पेनल्टी उस पर उन्होंने लिखा है कि इस पर 27 लाख रुपए की पेनल्टी अब तक लगा चुके हैं हम। और ये नोटिस अप्रैल में भी अप्रैल में आया था, जब उनका ये नोटिस अप्रैल में आया था तब हमने उन्हें कहा था कि अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, अभी हमें समय चाहिए और हमें देखना है हमारे क्या ऑप्शंस हैं। हमने उनको उसके बाद हमने उनको लिखा था कि दिल्ली में सभी पार्टीज़ के पास कि कहीं ना कहीं पे बंगलो है जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, उनको जिस भी पॉलिसी के तहत ये दिया गया हो बंगलो, हमें भी उसी पॉलिसी में बंगलो दिया जाए, क्योंकि हमारे पास कोई भी जगह नहीं है। हम दिल्ली में हमारी सरकार है, 70 में से 67 हमारे MLAs हैं, हमें रोज़ जनता से मिलना पड़ता है। अगर आप यहाँ देखें तो जनता भारी मात्रा में यहाँ पे जनता रोज़ यहाँ पे रहती है। उनसे मुलाकात करने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए हमें कोई ना कोई जगह चाहिए। देश के हर राज्य में, जहाँ तक हमारे को मालूम है, हर वहाँ की जो भी राज्य की पार्टीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं जगह सरकार देती है। हमने भी उनसे यही कहा कि भाई इसके तहत, और जहाँ तक एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की पॉलिसी है, अगर आप देखें तो वो ये भी कहते हैं कि दिल्ली के जो भी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं उनको 500 गज की ज़मीन दी जानी चाहिए। तो हमें वो ज़मीन भी अभी तक नहीं मिली है। आपको 2 ऑफिस मिलने चाहिए, एक सांसद होने के नाते और एक रूलिंग पार्टी होने के नाते। बिल्कुल, दिल्ली में तो हमें अभी तक कोई भी ज़मीन नहीं दी गई है। हमने उसके लिए भी अर्बन मिनिस्ट्री में लिखा हुआ है। हमको यहाँ पे ज़मीन भी नहीं है। हमारे पास यहाँ पे दिल्ली की जो पार्टी है उसको काम करने के लिए भी उसके पास जगह नहीं है। तो हमने यही उनसे मांग की है कि भाई हमें कोई जगह तो दी जाए। पंकज जी, नियमों के हिसाब से आपको ऑफिस मिलना चाहिए, ये आपने कागज़ों की तरफ से जस्टिफाई भी कर दिया, लेकिन अगर वो प्रोसेस में टाइम लग रहा है तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप कहीं पर भी कब्जा कर लेंगे। कब्जा तो नहीं है, क्योंकि हमें तो सरकार ने अलोकेट किया हुआ है। ये देखिए, सरकार ने अपनी पॉलिसी के उसमें अलॉटमेंट ऑफ स्पेस फॉर टेम्प्रेरी ऑफिस बिल्डिंग, आप इसको कब्जा कैसे कह सकते हैं? ये तो कब्जा नहीं है। या मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए, 31/12/15 जी। तो ये कब्जा कैसे हो सकता है? कब्जा तो तब हो मैं किसी को धक्के मार के बाहर निकालूं और वहाँ पे मैं ज़बरदस्ती घुस जाऊं। अपने जो नोटिस में मिले उधर वर्ड लिखे इलीगल ऑक्यूपेशन, ये कहा है क्योंकि उन्होंने उस नोटिस को, उन्होंने जो ये ऑर्डर है उसको खारिज किया है। लेकिन ये ऑर्डर तो भाई 2015 दिसंबर का है, तो उसको अभी उन्होंने खारिज किया, तो इसको इलीगल कैसे कहा जा सकता है? तो अब आप फाइनली क्या सोच रहे हैं? पैसे देंगे पेनल्टी? अभी हम अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, जैसे हमारे दिमाग हमें समझ में आएगा हमें क्या करना, नेक्स्ट स्टेप हम आपको बताएंगे। लेकिन जब तक ऑफिस वेकेट नहीं करेंगे? अभी तो 3-4 दिन में जवाब देंगे, एक बार बात करके जो भी जवाब है हमारा, फिर देखते हैं क्या करते हैं। आखिरी प्रश्न, आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल कवायद है मोर देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब दिल्ली में अगर हर पार्टी के पास यहाँ पे जगह है और हमारे पास जगह नहीं, तो इसका कोई ना कोई तो छुपा हुआ कारण होना चाहिए। अदरवाइज़ ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि दिल्ली की ये LG या केंद्र की सरकार हमें कोई ऐसा स्पेस ना दे सके जहाँ से पार्टी जो कि यहाँ पे शासन कर रही है आज की तारीख में, उसे वहाँ को अपने ऑपरेट करने के लिए जगह ना मिल सके। ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी साफ तौर पर अपना ये ऑफिस खाली नहीं करेगी। 206 राउज एवेन्यू, और जस्टिफिकेशन के तौर पर उन्होंने कागज़ दिखाए हैं कि PWD ने बाकायदा उनको अलॉट किया है ये टेम्परेरी ऑफिस, और आगे लीगल ऑप्शन भी आम आदमी पार्टी लेने की सोच रही है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।